नमस्कार। इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में आपको ड्रामा मिलेगा, थ्रिलर मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा, पिक्चर दिखाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर आया हूँ पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनगणना के बारे में। अब यहाँ से जनगणना के बारे में क्या है कि बहुत से एग्जाम वगैरह में आया हुआ आयोग के द्वारा एक प्रश्न तो आता ही है। अब आज मैं 4 टॉपिक वगैरह डिस्कस करूंगा। फर्स्ट, हिस्ट्री के बारे में, जनगणना का इतिहास के बारे में। दूसरा हो गया करेंट अफेयर्स के बारे में। इसके बाद कुछ पॉलिटी का क्वेश्चन वगैरह होगा। और चौथा क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, यानी उससे ऑब्जेक्टिव, यानी सब जितनी कंटेंट वगैरह है उसको मेमोराइज कर लीजिएगा। और मेमोराइज करने के बाद क्या है कि वो उस ऑब्जेक्टिव को टिक मारेगा, बिल्कुल जरूर। ये जरूरी इसलिए है कि 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस करें और इसके बाद देखने के बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह दें। और जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही हैं। लेट्स प्ले। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है जनगणना के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग देखते हैं कि जनगणना 2011, ठीक है, भारत में पहली जनगणना का शुरुआत कब किया गया था? ये किया गया था 1872 में। और किसके कार्यकाल में किया गया था? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। याद रखिएगा, इसमें बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये प्रश्न वगैरह आता है कि जनगणना की शुरुआत कब किया गया था, तो वो कर देते हैं लॉर्ड रिपन के समय में, 1881 कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा, शुरुआत किसके टाइम में हुआ था? 1872 लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था, तो याद रखिएगा। अब यहां से अगला जो टॉपिक कंटेन है, अब देखिए यहां पर कि देश में नियमित जनगणना। अब देखिए ये रेगुलर सेंसेक्स के बारे में बात हो रहा है कि शुरुआत कब किया गया था। अब हम बताएंगे कि ये 1881 में, और किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। तो यहां से दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शुरुआत किया गया था यानी 1872 में, किसके कार्यकाल में? वो हो गया लॉर्ड मेयो के। और इसमें नियमित रेगुलर 10 ईयर्स, अब इसके बाद यानी 10 ईयर्स स्टार्ट हो गया। अब किसके कार्यकाल में? 1881 लॉर्ड किसके काल में? रिपन के टाइम में हम लोग करते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं यहां से। तो यहां से भी प्रश्न वगैरह होता है कि स्वतंत्रता के बाद, यानी स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब किया गया था? तो यहां से भी प्रश्न आता है, यानी 1951। तो यहां से भी प्रश्न आएगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कब जनगणना किया गया था? तो 1951, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस वगैरह करेंगे। बहुत ही मजेदार होने वाला है, शानदार होने वाला है क्लास वगैरह, ठीक है ना। कंटेंट पढ़ें और इसके बाद याद रखिएगा, 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा। इसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव वगैरह कीजिएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही कमेंट में जरूर बताइएगा। अब यहां पर क्या है कि यहां पर जनगणना महाविभाजक के बारे में बात वगैरह हो रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता वगैरह दे। ये बात वगैरह है 1911 और 1921 के बीच में क्या है कि जो जनगणना था वो क्या है कि नेगेटिव में चला गया था, 31% नेगेटिव में चला गया था। और इसके बाद 1921 में क्या है कि जनगणना एक बैक वृद्धि की ओर बढ़ा। और इसी के कारण क्या है कि इसको महाविभाजक के रूप में कहा जाता है। यानी कब? 1921 में। यहां पर देखेंगे कि लघु विभाजक भी प्रश्न वगैरह आते रहता है। तो याद रखिएगा 30 वर्ष बाद, यानी 1951 स्वतंत्रता के बाद वगैरह के। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये हो गया महाविभाजक और लघु विभाजक, 1921 1951। अब यहां पर क्या है कि पॉलिटी से क्वेश्चन वगैरह भी आता है। तो प्रश्न क्या है कि पॉलिटी से कि जनगणना का संबंध यानी किस अनुच्छेद वगैरह से है? यानी 246 यानी 246 अनुच्छेद। तो यहां से भी प्रश्न वगैरह आने का संभावना वगैरह हो सकता है। और दूसरा क्या है कि जनगणना का विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, किस लिस्ट में आता है? तो ये क्या है कि हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा अनुसूची में है। ये 7 शेड्यूल में माना जाता है और केंद्र सूची में, संघ सूची, ये राज्य सूची में नहीं है, समवर्ती सूची में नहीं है। आप पॉलिटी में पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये क्या है कि 7 शेड्यूल और यूनियन लिस्ट में ये आता है। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब यहां से प्रश्न, जनगणना की अवधि क्या है कि मैं बताया था कि 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में नियमित यानी रेगुलर जनगणना स्टार्ट हो गया था।
हर 10 वर्ष में, हर 10 वर्ष में यानी प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना शुरुआत किया जाता है। अब यहां पर देखें कि जनगणना का अध्ययन क्या, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न वन लाइनर भी आ सकता है कि द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी के बारे में बात। ठीक है, तो अगर हो सके तो लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहां से बात वगैरह आता है कि 2011 जनगणना का क्रम के बारे में बात हो रहा है। ये देखिए कि देश के 15वां तथा स्वतंत्र भारत का 7वां, इसके बारे में हम लोग समझे। यानी क्या है कि नियमित 1881 में अगर यहां से देखेंगे और यहां पर 2011 तक ये हो गया कितना 15। अगर यहां पर आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 15 अगस्त 1947 से 2011 के बीच में कौन सा हो गया 7th हो गया। यानी बिफोर इंडिपेंडेंस 2011 तक यानी 15वां हो गया, और इंडिपेंडेंस के बाद यानी कौन सा हो गया 7वां हो गया। 15-7 इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद, तो टोटल देखा जाता है 15 और ये हो गया 7 वगैरह हो गया। यहां पर हम लोग देखेंगे, ये भी कभी कभी प्रश्न वगैरह आ जाता है, जनगणना आदर्श वाक्य क्या होता है। जनगणना आदर्श वाक्य हम लोग जानते हैं क्या है कि इसका मोटो क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। याद रखिएगा, अभी तो चल ही रहा है ना, अभी 2021 का अभी जनगणना नहीं हुआ है, तो प्रश्न मैक्सिमम जो आयोग यानी 2011 के ही जनगणना से प्रश्न वगैरह देते हैं और एक पक्का प्रश्न वगैरह रहता है। ठीक है ना, तो रिवीजन जरूर कीजिएगा, आगे जो होगा वो डेटा के साथ होगा। जनगणना का शुभंकर के बारे में, प्रगणक शिक्षिका के बारे में बात वगैरह हो रहा है। कभी देखे होंगे कि एक शिक्षिका यानी फीमेल एक पुस्तक वगैरह लेकर रही है, आप लोग लोगो वगैरह में देख लीजिएगा, गूगल बाबा वगैरह पर वहां पर दिखाई दे देगा। तो यहां पर ये जो शुभंकर है वो प्रगणक शिक्षिका है। आगे हम लोग बात करते हैं, हाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर है कि प्रथम जनगणना कमिश्नर आयुक्त के बारे में बात वगैरह हो रहा है। तो प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है, तो डब्ल्यू प्लाडेन, कोई भारत नहीं था, ये अंग्रेज थे। प्लाडेन ये प्रथम कमिश्नर थे जनगणना के, सेंसेक्स का। यहां पर स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना आयुक्त कौन हो गए, गोपाला स्वामी। याद रखिए, ये भारत के थे, स्वतंत्रता के बाद जो जनगणना वगैरह किया गया था उसके आयुक्त बने थे, कमिश्नर बने थे, यानी कौन बने थे, RA गोपाला स्वामी। ये याद रखिएगा, गोपाला स्वामी अगर याद रहेगा तो क्लियर वगैरह हो जाएगा। 1949 से लेकर 53 के बीच वगैरह में क्या है, यहां पर द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिया RA गोपाला स्वामी 1949 से लेकर 53 के बीच में हुए थे। तो यहां से दोनों आने का संभावना हो सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे। यहां से बहुत आयोग के द्वारा प्रश्न वगैरह पूछा गया था, कौन थे, C चंद्रमौली। यहां से तो अब आएगा कि 2011 के जनगणना के आयुक्त कौन है, तो C चंद्रमौली, याद रखिएगा। यहां पर अब आ गया, यहां पर क्या है कि इस समय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, यानी इलेक्शन से संबंधित वगैरह की जाति आधारित यानी जनगणना स्टार्ट किया गया। अब यहां पर प्रश्न आ जाएगा, तो प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये काफी चर्चा का विषय बना। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब किया गया था, तो 1931 में, 1931 में किया गया था। मेमोराइज करते रहे क्योंकि बाद में आप लोग प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना सही होगा कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। अब यहां पर क्या है कि ये तो बहुत पेटेंट क्वेश्चन वगैरह है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये डेट के एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा डेटा वाइज, क्योंकि सबसे खतरनाक होता है डेटा याद करना काफी मुश्किल वगैरह होता है। तो सबसे पहले क्या है कि कुल जनसंख्या 2011 यानी भारत का, उस समय क्या है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का पॉपुलेशन कितना था, तो 121.8 करोड़ था। याद रखिए, तो प्रश्न अभी 2000 वर्तमान में नहीं पूछ सकता है, याद रखिए 2011 के जनगणना ही पूछ सकता है। तो याद रखिएगा 121.8 करोड़ रुपए। अब यहां पर बात करते हैं कि विश्व का जनसंख्या 100% है, तो इसका कितना भाग भारत का है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो भारत में विश्व का जनसंख्या का भाग कितना है, तो याद रखिएगा ये
17.5%, यानी 17.5%, यानी याद रखिएगा 17.5%। ये सब ऑब्जेक्टिव वगैरह में हम पूछेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना बच्चे लोग। 100% में 17.5% यानी भारत का भाग है जनसंख्या से। अब यहां से बात वगैरह करते हैं कि 100% मान ले रहे हैं कि 17.5 में 100% मानते हैं, तो इसमें जनगणना के बारे में यानी 121 दशमलव समथिंग था, इसमें क्या है 62.32 करोड़, और परसेंटेज में क्या है कि 51.47% के बारे में। ये हो गया पुरुष का। और महिलाओं के बारे में बात वगैरह करते हैं तो ये हो गया कितना 58.75 करोड़। हाँ, लगभग कितने का डिफरेंस वगैरह है, लगभग 4 करोड़ का डिफरेंस वगैरह किया गया है। और इसमें क्या है कि लगभग 3 का, यहां पर लगभग 3 का डिफरेंस वगैरह है। तो 62.52 करोड़ और यहां पर क्या 58.75 करोड़ वगैरह किया गया है। तो प्रश्न वगैरह आते ही रहता है, ठीक है ना। अब यहां से बात करते हैं कि दशकीय यानी वार्षिक वृद्धि दर के बारे में। दशकीय के बारे में हम लोग जान जाए कि 2001 से 2010 के बीच में, है ना, इसको बोलते हैं 10 वर्षों के बीच में बोलते हैं दशकीय, यानी डिकेड्स बोला जाता है, इसको डिकेड्स बोला जाता है। इसमें वृद्धि कितना हुआ है, तो इसमें वृद्धि हुआ, यहां से भी प्रश्न आता है कि 17.7%। और बच्चे लोग एक कंफ्यूज करते हैं कि पॉपुलेशन जनसंख्या विश्व का कितना भाग है, तो याद रखिएगा 17.5% है। और यहां पर दशकीय बात कर रहा है, तो दशकीय में हो गया 17.7%। एक वर्ष में क्या हो गया, एक वर्ष में 1.64 1.64% का वृद्धि वगैरह हुआ है 2011 की जनगणना के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लोग अब डेटा के बारे में बात वगैरह करते हैं, यानी लिटरेसी रेट के बारे में बात करते हैं, साक्षरता दर के बारे में बात करते हैं कि 100% में, ठीक है ना, 100% में भारत का लिटरेसी रेट, ओवरऑल बात करते हैं, भारत का लिटरेसी रेट कितना है, तो 73% है। भारत का कितना है लिटरेसी रेट, 73% है। अब हम लोग मेल और फीमेल के बारे में बात वगैरह करते हैं, तो इसमें क्या है कि मेल और फीमेल के हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर हो गया 80.9 के बारे में बात होता है, यानी पुरुष का लिटरेसी रेट कितना है 80.9%। जबकि यहां पर हम लोग देखेंगे तो 16% क्या है कि 16% कम डिफरेंस है इसमें फीमेल में, यानी क्या हो गया 64 है यहां पर, उधर 80 यहां पर 64, ठीक है ना। ये जो दशमलव है ना, पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डेटा वगैरह भी एक्यूरेट देना पड़ता है, तो याद रखिएगा। 80.9। अब यहां से लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो होता है क्या, सेक्स रेशियो क्या होता है कि 1000 मेल में महिलाओं का, नंबर ऑफ फीमेल का संख्या कितना होता है, ठीक है ना, यानी 1000 पुरुष हो गए, नंबर ऑफ फीमेल की जनसंख्या कितनी होती है, तो वो चीज, तो 1000 पुरुष में 943 अभी वर्तमान में ओवरऑल सेक्स रेशियो भारत का, यानी यहां से प्रश्न आता है कितना हो गया 943, याद रखिएगा। ओवरऑल के बारे में बात करते हैं और स्टेट और यूटी के बारे में भी डिस्कस वगैरह करेंगे। अब यहां पर बात करते हैं शिशु लिंगानुपात, वही चीज है, यानी 0 से लेकर 6 तक, यानी जो बच्चे 0 से लेकर 6 वर्ष तक है उनका भी सेक्स रेशियो होता है, यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है। अब इसमें यहां से प्रश्न आ जाएगा कि इसमें यानी जो बॉयज हैं, बॉयज का 1000 में गर्ल्स की संख्या कितना है, तो वर्तमान में ओवरऑल हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो गया 919 हो गया। वहां पर क्या बात किए थे ओवरऑल, वहां पर बात किए थे 943 और ये हो गया क्या हो गया 919। लिंगा अनुपात सेक्स रेशियो 943 और बच्चे का क्या हो गया 919 वगैरह हो गया, ठीक है। अब यहां से प्रश्न वगैरह आता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो गया केरल वगैरह हो गया। और ये बात बहुत बढ़िया है कि ये क्या कि 84 यानी महिलाएं ज्यादा है पुरुषों, यानी 1000 पुरुष से 84 महिलाएं ज्यादा है, यानी कितना हो गया 1084, ठीक है, सबसे ज्यादा। अब यहां पर लिस्ट के बारे में बात करते हैं, लिस्ट सेक्स रेशियो के बारे में। न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, तो हरियाणा का है, याद रखिएगा 879 यानी महिलाओं की संख्या वगैरह है ना, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या है, तो याद रखिएगा केरल
सबसे टॉप पर और सबसे नीचे में हो गया हरियाणा के बारे में। अब यहां पर बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो जनसंख्या घनत्व होता है क्या? यानी है कि ये कम एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन डेंसिटी। कम क्षेत्रफल में ज्यादा जनसंख्या को ही हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, ओवरऑल हम लोग देखेंगे भारत में कितना है, 382 यानी 382 पर प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने भारत में रहते हैं एवरेज में? 382। अब देखेंगे स्टेट के बारे में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो ये बिहार का है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने रहते हैं? 1106। और सबसे लिस्ट के बारे में बात करते हैं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है ना, उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। कितना है? प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 है। इसलिए कि ये जो डेटा वगैरह होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वगैरह होता है। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहां पर क्या है कि याद है कि देखिए दिल्ली वगैरह है, और दिल्ली एक सेंटर जगह है। बहुत स्टेट के जो लोग होते हैं वो माइग्रेट करते हैं दिल्ली में। तो क्या है, कम एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन होगा। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन सा है? तो ये हो गया दिल्ली। और यहां पर देखिए, यहां से प्रश्न वगैरह बहुत बार आया है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन हो गया? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार एरिया में तो बहुत बड़ा है, लेकिन जनसंख्या बहुत ही कम रहते हैं, खास करके वहां के जनजाति वहां पर। तो दिल्ली राजधानी, जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जबकि अंडमान निकोबार में पॉपुलेशन डेंसिटी। अब यहां पर देखते हैं कि सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात। अब यहां पर हम लोग देखे थे कि ये केरल के बारे में, तो ये 1084 था। 1084 यानी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या था। और हरियाणा में क्या था? 879। यहां पर सबसे ज्यादा सबसे कम। अब यहां पर यूटी के बारे में दे देगा, तो यूटी हो गया क्या है कि पौंडीचेरी यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे ज्यादा पौंडीचेरी का। और सबसे कम किसका है? यह है दमन और दीव का है। तो पौंडीचेरी का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है यानी सेक्स रेशियो यूटी में, और सबसे कम किसका है? दमन और द्वीप का है। ठीक है, अब यहां से हम लोग प्रश्न वगैरह करेंगे। अब ये हो गया डेटा के बारे में, यानी जनसंख्या घनत्व अलग चीज है, जनसंख्या अलग चीज है। अब यहां पर देखेंगे जनसंख्या राज्य के बारे में, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश। यानी 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग क्या है कि 20 करोड़ है ना, 90.9 करोड़ है उत्तर प्रदेश। ठीक है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या क्या है कि सिक्किम का है। बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि यहां पर प्रश्न आता है कि एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन हो गया? राजस्थान हो गया। ये राजस्थान हो गया क्षेत्रफल, और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? तो गोवा का है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यानी जनसंख्या के अगर दृष्टि से अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश यानी सबसे ज्यादा है, और सबसे कम सिक्किम है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आता है सिक्किम। और क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये राजस्थान सबसे ज्यादा है, और सबसे कम हो गया गोवा। छोटा सा गोवा है ना, तटवर्तीय क्षेत्र है, उनके बारे में बात वगैरह करते हैं। अभी तो थ्रिलर चल रहा है ना, अभी पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर बाकी मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह, ठीक है ना, वहां से हम लोग देखेंगे कि कैसे हो गए। अब सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या के बारे में तो देखिए, जहां पर दिमाग में बैठा लीजिएगा, जहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा रहेगा और वहीं पर क्या है जनसंख्या ज्यादा मतलब ज्यादा रहेगा। यूटी के बारे में कौन सा? तो दिल्ली के बारे में बात वगैरह हो रहा है। और न्यूनतम जनसंख्या यहां पर, न्यूनतम जनसंख्या वहां पर हम लोग क्या बात किए थे? अंडमान निकोबार यानी जनसंख्या घनत्व, यानी कम एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन। यानी यहां पर अंडमान निकोबार में ज्यादा तो एरिया है, अब कम लोग रह रहे हैं, इसलिए अंडमान निकोबार। लेकिन यहां पर क्या है कि बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर मिनिमम पॉपुलेशन ये हो गया लक्षद्वीप, बस वो चेंज कर लीजिएगा। यहां पर ये हो गया यानी पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया पीडी, यानी अंडमान निकोबार यानी ज्यादा एरिया में कम लोग। और यहां पर क्या है? यहां पर है लक्षद्वीप, क्या है? छोटा ही एरिया है ना, छोटा एरिया में कैसे लोग रहेंगे? तो याद रखिएगा जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के बारे में बात हो रहा है। अब यहां पर चूंकि ऑब्जेक्टिव कराएंगे, बहुत तेज से ऑब्जेक्टिव वगैरह कराएंगे, ठीक है ना, बस उसको पॉज करके आप लोग टिक मार्क वगैरह करते रहेगा। सर्वाधिक लिटरेसी रेट राज्य के बारे में बात हो रहा था, है ना। अब वहां पर हम लोग क्या डिस्कस वगैरह किए थे? हम लोग डिस्कस किए थे कि ओवरऑल कितना है, तो 73% भारत का है। अब पुरुषों के बारे में बात किए थे तो 80.9% है।
महिलाओं को 64.6% है। तो अलग अलग चीज था लिटरेसी के बारे में। अब यहाँ पर राज्य के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा यानी सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट यानी केरल का है, यानी कितना, तो 94% है। जबकि सबसे कम लिटरेसी रेट किसका है, तो बिहार का है, और कितना है, तो 61.8%। मैं ये भी बता दे रहा हूं कि अगला जो क्लास वगैरह होगा मेरा इस जनगणना से होगा, वो तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करके वीडियो वगैरह बनाएंगे, यूपी का, बिहार का और झारखंड का। ये हो गया झारखंड का, एक साथ वीडियो लेकर आएंगे, खास करके आपके एग्जाम में। जबकि यूपी के एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिहार के एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल वगैरह होगा, और या झारखंड के दे रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट वगैरह होगा। ठीक है, यहाँ पर यानी 61.8% ये हो गया सबसे कम लिटरेसी रेट। अब यहां से बात वगैरह आता है, सबसे ज्यादा कठिन होता है यूटी के बारे में। तो यूटी में सर्वाधिक है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा था 94% किसके बारे में, केरल के बारे में बात वगैरह किए थे। उसी के सटे हुए कौन सा है, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप यूटी में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वगैरह है। सबसे कम क्या है, सबसे कम कहां पर है, दादर नगर हवेली। याद रखिएगा, दादर नगर हवेली सबसे कम माना जाता है, दादर नगर हवेली यानी लिटरेसी रेट के बारे में। कौन सा, यूटी। तो सबसे ज्यादा यानी लक्षद्वीप, सबसे ज्यादा लक्षद्वीप लिटरेसी रेट, और सबसे कम दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप नहीं, याद रखिएगा। अब यहां से हम लोग बात वगैरह करते हैं इसके बारे में। अब देखिए, सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता यानी क्या है कि यहां से प्रश्न वगैरह पहले आता था कि 2001 में सबसे कम यानी फीमेल लिटरेसी रेट किसका था, तो ये राजस्थान का था, ये राजस्थान का था। जबकि 2011 के अगर जनगणना के अनुसार देखा जाए तो बिहार में सबसे महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो बिहार का सबसे कम है। अब यहां पर देखेंगे, बस अब खत्म होने वाला ही है, अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ठाणे, जो कि महाराष्ट्र में है। और कम जनसंख्या वाला जिला, यहां से भी प्रश्न हो रहा आता है, याद रखिएगा, कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, दिबांग घाटी यानी अरुणाचल प्रदेश। अब यहां से प्रश्न अधिक जिले वाले राज्य के बारे में बात करते हैं, तो ये तो उत्तर प्रदेश है ही। वर्तमान में पहले 75 था, एक और जुड़ गया है कुंभ, यानी वर्तमान में कितने हैं, तो 76। अब तैयार हो जाए कॉपी और पेन लेकर कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना सही होगा आप लोग, और कमेंट में जरूर बताइए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका कितना सही है, क्योंकि ये डेटा वगैरह बहुत महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं हम लोग, और बहुत क्विक स्टार्ट करेंगे। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब किया गया था, विकल्प 4 दिया है, किसके टाइम में, तो ये हो गया लॉर्ड मेयो के टाइम में, ये हो गया 1872 में। हम लोग करते रहेंगे, बस पॉज करके आप आंसर वगैरह बताते रहिएगा। दूसरा, देश में नियमित यानी रेगुलर जनगणना शुरुआत कब किया गया था, किसके टाइम में, विकल्प 4 दिया है, और ये जो ए है वो बिल्कुल सही है, यानी लॉर्ड रिपन के समय में, ये हो गया 1881 के बारे में। ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, देखते रहिएगा कितना आपका आंसर सही होगा। अब यहां पर यह भी प्रश्न हो रहा है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब शुरुआत किया गया था, यानी 4 विकल्प दिया है, जो विकल्प सी है वो बिल्कुल सही है, यानी 1951 में पहली जनगणना स्वतंत्र भारत का। अब यहां से बात करते हैं, जनगणना का महान विभाजक वर्ष कब किया गया था, बहुत अच्छे से कहानी बताए थे, यानी विकल्प 4 दिया गया है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी 1921। क्या, महान विभाजक वर्ष के बारे में, इनके बारे में बहुत अच्छा से बात वो रखिए थे, क्या सही होगा आप लोग जरूर, अगर गलत भी होगा तो कोई बात वगैरह नहीं है, एक बार और रिवीजन वगैरह कर लीजिएगा। अब यहां से पॉलिटी का क्वेश्चन वगैरह है, सेंसेक्स का, यानी जनगणना से ये बात कर रहा है कि जनगणना संबंधित अनुच्छेद के बारे में बात कर रहा है, और यहां पर 4 विकल्प दिया है, विकल्प जो सी है यानी 246, याद रखिएगा 246 अनुच्छेद आर्टिकल से संबंधित वगैरह है, तो यहां से भी प्रश्न आने का संभावना हो सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या सही है। अब यहां पर देखिए कि पॉलिटी से ही है, जनगणना विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कौन सा, तो विकल्प जो ए है वो बिल्कुल सही है, यानी 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची में आता है, और कौन सा है, ये यूनियन लिस्ट है, ये यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट मतलब होता है कि संघ सूची के अंतर्गत आता है, संघ सूची मतलब केंद्र सरकार से संबंधित होता है, राज्य सरकार और समवर्ती सूची से नहीं होता है, यानी स्टेट लिस्ट और कंक्रीट लिस्ट से संबंधित नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव वगैरह।
अब देखिए यहां से प्रश्न उग रहा है कि प्रथम जनगणना कमिश्नर, देखिए प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन है, ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि प्रथम जनगणना, यानी विकल्प 4 दिया गया है, यानी कौन सा हो जाएगा, बी, प्लॉडेन। प्लॉडेन प्रथम कमिश्नर थे भारत के जनगणना से संबंधित। अगला प्रश्न उग रहा हम लोग देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे, ये 4 विकल्प दिया है, तो बताए थे क्या, विकल्प जो ए है गोपाला स्वामी, RA गोपाला स्वामी, है ना, ये सही विकल्प होगा, यानी जो जिसका भी ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं कि 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे, विकल्प यहां नहीं 3 दिया हुआ है, कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, सी चंद्रमौली के बारे में। तो प्रश्न देखें और थोड़ा सा सोचें, पॉज करें और तब आंसर दें, जल्दीबाजी नहीं। यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर अब देखिए यहां से प्रश्न होगा, क्योंकि इस बार आने का संभावना हो सकता है कि जाति आधार पर पहली जनगणना कब किया गया था, विकल्प यानी 4 दिया है और विकल्प यहां पर यानी 1931 सही होगा। 21 में महाविभाजक हुआ था और लघु विभाजक ये हुआ था यानी 1951 में, तो ये भी प्रश्न आने का संभावना हो सकता है। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखते हैं, हाँ ये तो बहुत पेटेंट क्वेश्चन है, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, 4 विकल्प दिया है और 11 जुलाई इसका सही आंसर है, 11 जुलाई। आगे हम लोग देखते हैं, इसको भी करंट से आप लोग पढ़ सकते हैं, इसके थीम के बारे में भी आता है। अब देखिए डेटा के अनुसार आगे, अब डेटा क्या है, भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है, यानी 100% में क्या बोले थे, विकल्प 4 दिया है और आंसर हो जाएगा यानी 17.5, यानी 100% में यानी भारत का भाग कितना है, 17.5% है, सही है, विकल्प ए बिल्कुल सही है। अब हम लोग यहां पर देखेंगे, देखिए इसको खतरनाक माना जाता है, क्यों माना जाता है, अब यहां पर बात कर रहा है यानी पुरुष जनसंख्या भारत का, विकल्प 4 दिया गया है, अब विकल्प 4 में क्या आंसर सही होगा, विकल्प बी आंसर सही है, यानी 62.32, इसमें क्या है कि 58 समथिंग वगैरह था, हाँ 51, ये हो गया विकल्प बिल्कुल सही है। इस टाइप का डेटा वगैरह हमेशा 1 बार 2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अभ्यास कीजिएगा तभी ये जनगणना सही कर सकते हैं। अब यहां पर है कि दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर के बारे में, खास करके डिकेट्स के बारे में बात वगैरह हो रहा है, तो विकल्प 4 दिया है, कौन सा सही होगा, ये सी सही हो जाएगा, यानी 17.7। देखिए भाग कितना है, परसेंटेज, ये सही है ना, और यहां पर दशकीय डिकेट्स अगर बोल दिया तो 17.7%, तो इसी में बच्चे लोग कंफ्यूज होता है ना, तो डिकेट्स वगैरह दशकीय कितना है, यानी 2001 से लेकर 2011 के बीच में दशकीय, यानी कितना हो गया, और इसके बाद अगर दे दिया गया वार्षिक वृद्धि के बारे में तो 1.64%, ऐसे करके। अगला प्रश्न वगैरह क्या है, कुल साक्षरता दर क्या है भारत का, ओवरऑल, ओवरऑल के बारे में क्या बोले थे, ओवरऑल में विकल्प जो डी है वो बिल्कुल सही है, 73%, सिंपल याद रखिएगा 73% क्या है कि ये सही है, ओवरऑल क्या है, ओवरऑल भारत का लिटरेसी रेट कितना है, 73%, जिसका भी होगा जरूर सही होगा। अब देखिए पुरुष जनसंख्या के बारे में तो क्या है, ओवरऑल 73% है और 73% में सबसे ज्यादा किसका है, तो पुरुष का ही है, ठीक है ना, महिला का बहुत कम है, तो पुरुष का विकल्प जो ए है, विकल्प ए है वो बिल्कुल सही है। तो हम क्या बोले थे, यहां पर जो मेल का है यहां पर वो कितना हो गया, ये हो गया 80.9% वगैरह हो गया, और 16% का डिफरेंस वगैरह होता है, यानी 64.6% ये हो गया इसका फीमेल वगैरह का, यानी 16% का अंतर यहां पर है, तो 80 और 64 के बारे में यहां पर बात होता है, विकल्प ए है वो बिल्कुल सही है। अब यहां से प्रश्न आता है कि लिंगा अनुपात यानी सेक्स रेशियो भारत के बारे में बात कर रहा है, यानी ओवरऑल भारत का, यानी 1000 मेल में महिलाओं का संख्या कितना है फीमेल का, तो विकल्प जो सी है वो बिल्कुल सही है, 943 के बारे में, ठीक है ना, ओवरऑल के बारे में बात किया है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे शिशु लिंगा अनुपात एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो, ओवरऑल के बारे में बात कर रहा है, तो ओवरऑल कितना होगा, एंड विकल्प 4 दिया है, यानी हो जाएगा 919, विकल्प ए है वो बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देखेंगे, अब यहां से अब कौन सा स्टेट है जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक है,
स्टेट के बारे में बात हो रहा है। वो तो ओवरऑल बात किए थे, तो 943 जीरो से लेकर 6 शिशु का यानी 919 के बारे में यही बात किए थे ना, 943 और 919 के बारे में। ये हो गया ओवरऑल लिंगानुपात, ये हो गया शिशु का यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में। तो यहां पर कौन सा होगा, विकल्प जो सी है वो बिल्कुल सही है। यहां पर केरला यानी कितना हो जाएगा, यानी 1000 में यानी महिलाओं की संख्या 84 ज्यादा है, यानी 1084 के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं किसके बारे में, कह रहा है कि न्यूनतम लिंगानुपात राज्य के बारे में, सबसे लिस्ट यानी सेक्स रेशियो किस राज्य का है, तो विकल्प जो सी है वो बिल्कुल सही है, यानी हरियाणा। हरियाणा, तो हरियाणा के बारे में क्या बोले थे, 879 पर 1000 मेल के बारे में हम लोग बात किए थे। ये हो गया फीमेल का, यानी बहुत ही कम है यहां पर। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, जनसंख्या घनत्व भारत का ओवरऑल बात वगैरह कर रहा है। ओवरऑल क्या है, विकल्प यहां पर 4 दिया है, विकल्प जो सी है वो बिल्कुल सही है, यानी 382 ओवरऑल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखें, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी किसके बारे में बात हो रहा है, कि ये स्टेट के बारे में बात हो रहा है, यानी किस राज्य का सब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। 4 विकल्प दिया है, यानी जो बिहार है वो सर्वाधिक है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 106 लोग 1106 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी विकल्प ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखें, काफी देखेंगे, पढ़ेंगे, 2-3 बार रिवीजन करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे, शानदार लगेगा, और ज्यादा से ज्यादा सही होगा तो मन भी लगेगा। निम्नलिखित में से सबसे लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है, विकल्प 4 दिया है, और ये जो विकल्प डी है यानी अरुणाचल प्रदेश इसका है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 70 है, याद रखिएगा, यानी 17 के बारे में। यहां पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के बारे में बात किए थे, यानी विकल्प यानी 4 दिया गया है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी। ये बहुत ही खतरनाक माना जाता है, हम बताए भी थे। देखिए क्या, एरिया में, एरिया तो बहुत है, बहुत बड़ा, यानी अंडमान निकोबार का, लेकिन कम एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन एरिया ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन कम है, तो ये हो गया अंडमान निकोबार के बारे में बात करते हैं, यानी बी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देखते हैं, अब यहां पर सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात के बारे में बात हो रहा है, यानी 1000 मेल में महिलाओं की संख्या कितना है। यहां पर 4 विकल्प दिया है, और पौंडीचेरी यूटी में यूनियन टेरी जहां पर विधानसभा भी है, 2 ऐसे यूटी जहां पर विधानसभा, एक और हो गया J&K हो गया। ठीक है ना। 31 अक्टूबर 2019 में नया यूटी बना था ये। अगला प्रश्न वगैरह हम लोग देख ले। हाँ देखिए, अब यहां पर क्या है कि न्यूनतम केंद्र शासित किसका है, यानी ऐसा कौन सा यूटी है, यूनियन टेरिटरी, जिसका सेक्स रेशियो सबसे कम हो रहा है, यानी ये हो जाएगा अंडमान, दमन और द्वीप हो जाएगा। विकल्प ए है वो बिल्कुल उग्र सही हो जाएगा, यानी विकल्प ए बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, मैक्सिमम पॉपुलेशन स्टेट, ये तो बच्चे जानते हैं क्या है, विकल्प जो सी है वो बिल्कुल सही है, लगभग 90.9 करोड़ 2011 के जनगणना के अनुसार, क्योंकि ये बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा ये। यहां पर हम लोग देखें मिनिमम पॉपुलेशन स्टेट, ये क्या हो गया, विकल्प 4 दिया है, और ये हो जाएगा आंसर सिक्किम का हो गया। एक बार और बता दे रहे हैं कि एरिया वाइज अगर प्रश्न अगर आ जाए तो राजस्थान सर्वाधिक एरिया यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से, और यहां पर गोवा सबसे कम होता है, तो कंफ्यूजन बच्चे लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश, सिक्किम, ये जनगणना के अनुसार यानी जनसंख्या बहुत कम है, और क्षेत्रफल के अनुसार क्या है कि राजस्थान और गोवा के बारे में बात करते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखें कि मिनिमम पॉपुलेशन यूनियन के बारे में बात हो रहा है, तो यहां पर क्या है कि कम एरिया है और ज्यादा है ना पॉपुलेशन होना चाहिए, तो यहां पर बोल रहा है कि मिनिमम यानी कम पॉपुलेशन यानी कौन सा यूनियन टेरिटरी का है, तो यहां पर क्या है, लक्षद्वीप। याद रखिए, जनगणना है ना, ये क्या है कि हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो ये अंडमान और निकोबार था, जबकि यहां पर जनसंख्या पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो ये हो गया लक्षद्वीप है। तो यहां से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बार बार आप लोग प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो हो जाना चाहिए आंसर सही। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि आप लोग जरूर कमेंट वगैरह कीजिएगा, और अगला जो मेरा वीडियो होगा जनगणना से यूपी
बिहार और झारखंड का, तीनों को हम कंबाइंड करके ये वीडियो बनाएंगे, खास करके वो जो एग्जाम वगैरह दे रहे हैं। जय हिंद।